बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, जिससे कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जुड़ी हुई है, काफ़ी गंभीर होती दिखाई देती है। कल भी वज़ीर आज़म की सदारत में 4 घंटे का इजलास हुआ, आज भी इजलास जारी है और सुनवाई है कि कल भी ये इजलास जो है इस तरह का मईशत के हवाले से वो जारी रहेगा। बहुत अहम फ़ैसले करने हैं, बहुत अहम जो कि मुआशी फ़ैसले हैं वो करने हैं। और अब इत्तलात ये आ रही हैं कि उसूली तौर पर इस बात का फ़ैसला कर लिया गया है कि मिनी बजट लाया जाएगा। 150 से 300 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं, नए टैक्सेस वो लगाए जाएंगे, जिसके अंदर ज़ाहिर है जीएसटी टैक्स है जो कि आईएमएफ की शराइत है। और आईएमएफ के पास जाना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है, मजबूरी बन गई है। और जो शराइत हैं उनकी वो भी बहुत ही अहम है, उसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज जो कि $2 अरब की कर्ज़ जो थी वो उसकी मुद्दत में तौसी की है यूएई ने। लेकिन उसके साथ साथ सऊदी जो वज़ीर ख़जाना है उनका भी एक बहुत तकलीफ़ दे बयान जो है वो सामने आया है। वो कह रहे हैं कि अब गैर मशरूत गैर मुल्की जो ग्रांट्स हैं वो अब हम नहीं देंगे। और वो जो ग्रांट्स हैं वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए उनका एक नाम उन्होंने पाकिस्तान का भी लिया, दीगर ममालिक का भी लिया, लेकिन वो पैगाम पाकिस्तान के लिए था क्योंकि सरमायाकारी की बात हो रही है और कर्ज़ों की बात हो रही है। और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम चूँकि अपने टैक्सेस के पैसे जो है वो लोगों को देते हैं, तो अब मशरूत होगा। तो वो शराइत क्या होंगी, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। और हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो थे वो भी मिले थे सऊदी क़यादत से। ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल फ़ैसले होते हैं पाकिस्तान के और सऊदी अरब के स्ट्रेटजिक मामलात हैं, लिहाजा उस तनाजुर में देखें तो और भी बहुत ज़्यादा मामलात जो हैं वो सामने आते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि फ़िलहाल सऊदी अरब से कोई बहुत मुस्बत जवाब नहीं है तो ये भी बेजा नहीं होगा, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या रह जाएंगे, ये एक बहुत अहम बात होगी। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि जो इस वक्त आईएमएफ की शराइत हैं वो बहुत ही संगीन शराइत हैं। और वो ये कहते हैं कि जी जीएसटी लगा दें। वो कहते हैं कि जी सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सचेंज रेट है, यानी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान अपने जो डॉलर की कीमत है उसको तय कर रहा है और आप उसको रोके बैठा है, उसको भी वो कहा जा रहा है कि खुला छोड़ दिया जाए, उसे मार्केट पे छोड़ दे, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा कर दे, डीजल पर लेवी को जो 32.5 रुपये है बढ़ा के 50 रुपये कर दिया जाए, पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स है वो भी लगा दिया जाए। और ये जो तमाम हैं टैक्स टारगेट हासिल करने के लिए जो 200-300 अरब रुपए के जो नए मिनी बजट जो आएगा उसके लगाए जाएंगे। ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान की आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसकी सियासी कीमत क्या होगी, ज़ाहिर है कि मौजूदा हुकूमत इस मामले के ऊपर जो है वाज़े दिखाई देती है कि उन्होंने एक सियासी कीमत जो है वो चुकाई है। नया जो तूफ़ान आएगा उसकी भी चुकानी पड़ेगी। और इमरान खान साहब भी तैयार हैं फरवरी में सड़कों पे आने के लिए। चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं कि आम इंतखाबात भी जो है अपने वक्त पर होते दिखाई नहीं देते। इमरान खान साहब ने अब से थोड़ी देर पहले सहाफ़ियों से बात की और उनसे भी ये बात कही है कि वो ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब फिर सड़कों पर आ जाएंगे। IMF आपको पैसे नहीं दे रहा, वो शराइत पूरी करनी पड़ेंगी। और अगर वो शराइत पूरी की जाती हैं तो आवाम जो है वो भी एक तरह से जिसे कहना चाहिए उनके हालात भी बहुत ख़राब हो जाएंगे। और वो भी हो सकता है कि इमरान खान साहब की कॉल पे सड़कों पे हों। ये एक पेश मंज़र है जो कि नज़र आ रहा है। तो क्या होगा, क्या हो सकता है, इंतखाबात हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। और निगरान वज़ीर आला का भी अभी झगड़ा चल रहा है पंजाब के अंदर भी, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों में अब एक इंतखाबात का माहौल भी खुल जाएगा। लेकिन ये जो मुआशी सूरत हाल है ये फ़ैसला करेगी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का। हमारे साथ आज बहुत अहम पैनल है जिनसे हम बात करेंगे। हमारे पास प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में मौजूद होंगे जनाब यूसुफ नज़र साहब, माशी तज्ज़िया निगार है, तबसरा निगार हैं। हमारे साथ बाद में होंगे मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब, आमिर ज़िया साहब और मंसूर अली ख़ान। तीनों किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और आप इनको देखते रहते हैं। सबसे पहले यूसुफ नज़र साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि ये जो आप को सूरत हाल नज़र आ रही है कि आपको इलेक्शंस से पहले इस हुकूमत को एक मिनी बजट लाना है, वो आपने सुन लिया। IMF की जो शराइत हैं, करते हैं तो मरते हैं, नहीं करते तो मरते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा और क्या IMF की शराइत ही पूरा करना पड़ेंगी पाकिस्तान को? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि IMF की शराइत के लिहाज से बहुत सारे हलकों में, जिसमें मीडिया भी शामिल है, एक गलतफहमी पाई जाती है। IMF की प्राइमरी कंडीशन जो है वो ये है कि बजट खसारा कैसे कम किया जाए।
पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबके हैं वो अपने ऊपर टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। हम्म फिर आईएमएफ कहते हैं कि अच्छा भाई, अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो फिर यूटिलिटी की प्राइस बढ़ा दें, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ा दें। आईएमएफ का मकसद ये है कि आप अपना बजट खसारा कम करें, इसलिए कि जब आप तक बजट खसारा कम नहीं करते तो आपको मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। बुनियादी बात यह है। तो हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि सियासतदान सिर्फ सियासत कर रहे हैं, और जो ये शतरंज बिछी हुई है इसमें ये इनको समझना चाहिए कि अगर ये खेलते रहे तो ऐसा ना हो कि पूरी जो शतरंज की जो बिसात बिछी है यही जो है सारी पलट जाए। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी हालात ऐसे नहीं हैं कि जिस तरह से लोग 5-6 बिलियन उठा के दे दिया करते थे वो दे दें, ऐसा नहीं होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। कहने का मकसद ये है कि मौजूदा बुरान जो है आईएमएफ से ज्यादा पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबके हैं उनकी खुदगर्जी, उनकी कोहता नजरी और उनकी नाअहलियत का नतीजा है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान में जो 90% आबादी है वो कारें इस्तेमाल नहीं करती। आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ाइए, चाहे आप डीजल की प्राइस जो है उसको आप थोड़ा सा आप उसमें एडजस्टमेंट कीजिए, आईएमएफ से बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पेट्रोल की प्राइस जो है आप 350 रुपए कर दें, 400 रुपए कर दें। 10%, 15% आबादी पर असर पड़ता है, लेकिन डीजल की बात अलग है। आप जो रियल एस्टेट है उस पे जो है, जो बड़े बड़े मकानात हैं, जो 1000 गज के मकानात हैं, उनके मालकान पे आप इलेक्ट्रिसिटी जो है रेट्स डबल क्यों नहीं कर सकते? ये लोग जब, देखिए दुनिया भर जो है बेवकूफ नहीं है, जब वो ये देखते हैं कि आपके यहाँ आला ओहदेदार जो हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, एसयूवीज में, मर्सिडीज में घूमते हैं, तो वो ये कहते हैं, यानी आपका ख्याल है कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आप ये कह रहे हैं कि अशराफिया, जी अशराफिया को टाइट किया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप अपने कर्जे, आप अपने खर्चे कम करें। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कम करें। अगर आप कम नहीं करना चाहते तो फिर वो मजबूर होकर ये कहते हैं कि अच्छा फिर इनकी प्राइसेस बढ़ा दें। तो ये लोग आईएमएफ को एक विलन बना के पेश करना चाहते हैं। जहां तक ताल्लुक है एक्सचेंज रेट का, मैं आपको बताऊं कि अगस्त में हमारी जो रेमिटेंसेस थी वो $2.7 बिलियन थी। दिसंबर में खाली 2 बिलियन रह गई, यानी कि $700 मिलियन की औसतन हर महीने कमी आ रही है। इसका जिम्मेदार जो है आपकी एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, जिसने इस बहरान को खराब करने में एक जनाब अपना किरदार अदा किया है। ठीक बात है। तो सर अब आपको मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसे हालात में जब ये सब होगा, ज़ाहिर है इसका फ़र्क असर जो है वो आम आवाम पे पड़ेगा, तो आपको लगता है कि इंतखाबात ही वाहिद हल हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सके? बात दरअसल ये कि इंतखाबात की नहीं है। जो हुकूमत वक्त है, या तो वो अपना हौसला करके इकदाम करे, अगर वो इकदाम करने की उनमें हिम्मत नहीं है तो फिर यकीनन जो है वो आगे बढ़े और एक फ्रेश मैंडेट की जरूरत पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि इंतखाबात से सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना करना भी जो है मसाइल का हल नहीं है। सबसे बड़ी जो मिसकैलकुलेशन हुई है इस हुकूमत से वो ये है कि वो ये समझते थे कि वो बाहर जाके कुछ पैसे ले लेंगे, रिजर्व जो है $8-9 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, सियासी जो माशी सूरत हाल है वो हमारे काबू में आ जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। ये जो थी बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। ठीक बात है। तो ये बात खाली ऐसी नहीं है कि आवाम पे बोझ पड़ेगा। बात ये है कि हम जो बातें आपसे 7-8 महीने पहले कर रहे थे, अगर वो इकदाम कर लिए जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। हम यही कहते रहे कि नहीं जी ये प्रैक्टिकल नहीं है, हमारी जो है न्यूक्लियर पावर है, हमें क्विकली मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या करना चाहिए इमीडिएटली, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को है आईएमएफ से फौरी तौर पे एग्रीमेंट करना चाहिए। मैं आपको बताऊं क्या करना चाहिए। एक्सचेंज रेट की जो पॉलिसी है डॉक्टर साहब की गलत है, उसको फौरन वो तब्दील करें। जहां तक ताल्लुक है मिनी बजट लाने का, जी हाँ, जैसे कि मैंने कह किया, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं, लेकिन जो बड़े बड़े जो लोग जो 1800 सीसी की बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, जिनकी 1000, 2000, 5000 गज में मकानात हैं, उन पे दुगने तिगने टैक्सेस लगाइए आप। कोई मना नहीं करता, आपका बजट का खसारा जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आप ये करना नहीं चाहते। ठीक। और आप कहते हैं लोगों से कि आईएमएफ ये कह रही है। आईएमएफ ये नहीं कह रही है, ये बात सरासर गलत है। ठीक।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यूसुफ नज़र साहब हमसे बात कर रहे थे। बहुत अहम बातें, वो हमेशा ही बहुत अच्छे सॉल्यूशंस के साथ आते हैं, मगर इस वक्त तो ये कि अशराफिया को टाइट करना चाहिए, उन पे टैक्सेस ज़्यादा लगाने चाहिए। आवाम के ऊपर उसका जो भी असर पड़े, ज़ाहिर है कि वो भी फिर आवाम के ही जेब से निकाले जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक सॉल्यूशन उनके नज़दीक मौजूद है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आमिर ज़िया साहब और मंसूर अली ख़ान साहब मेरे साथ प्रोग्राम में हैं। मौजू को यहीं से आगे लेके चलते हैं। मुजम्मिल साहब, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ये बताइएगा कि अब ये सब जो सूरत हाल है ये क्या है। समझिए कि मिनी बजट आ गया और नए टैक्सेस भी लगा दिए गए, महंगाई का तूफ़ान भी आ गया, इमरान खान साहब भी सड़कों पे आ गए, तो क्या होगा? इलेक्शन फिर आपको नज़र आएगा? नहीं, मुझे तो फिर भी इलेक्शन नज़र नहीं आएगा। देखें, अब इमरान खान साहब के पास उनकी वो 2 सेफ हेवन्स नहीं हैं जिनके सर पर वो चढ़कर वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई करने की प्लानिंग करते थे। एक दफ़ा उन्होंने केपी के सर पर ये प्लानिंग शुरू की, दूसरी दफ़ा पंजाब के सर पर ये प्लानिंग शुरू की कि वो वफाकी हुकूमत को गिरा देंगे, वरना उनके पास कोई वफाकी हुकूमत को गिराने का कोई आइनी रास्ता तो मौजूद नहीं है। वाहिद जो रास्ते उन्होंने वो ऑप्ट किए वो सड़कों के ज़रिए, केओस के ज़रिए वफाकी हुकूमत गिराने के रास्ते थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ज़रिए हुकूमत को गिराने के रास्ते थे। तो मेरे ख्याल में वो रास्ते तो अब भी उनके पास दिन ब दिन महदूद होते जा रहे हैं, और अब जबकि उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमतें खुद ख़त्म कर ली हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई ऐसा हिकमत अमली मौजूद होगी या ऐसी कोई फैसिलिटेशन मौजूद होगी कि वो जिसकी बुनियाद पर हुकूमत को गिरा दें। ये हुकूमत अपने बोझ से खुद गिर जाए, पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ कर जाए, लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाए और अगले इलेक्शन में कोई नताइज ऐसे आ जाएं जब इलेक्शन हो, वो एक अलग बात है, लेकिन बगैर इलेक्शन के ये हुकूमत गिरती मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा आमिर ज़िया साहब, ये मुजम्मिल साहब की ऑब्जर्वेशन है और ज़ाहिर है कि बहुत गहरी निगाह है इनकी, मगर आपको क्या लगता है क्यों कह रहे हैं चौधरी शुजात साहब कि उनको तो आम इंतखाबात वक्त पे भी नज़र आ रहे हैं, और फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन नहीं होते और उसमें ताख़ीर होती है तो वो फिर सड़कों पर होंगे और श्रीलंका जैसी सूरत हाल होगी? आमिर ज़िया साहब, ख्याल है आमिर ज़िया साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। मंसूर जी, आमिर साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है। वो ज़रा सा मुनक़ता हुआ था। जी 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 मेरी तरफ से था, आपकी तरफ से। जी, आपने सुना जी कि इलेक्शन शुजात साहब कह रहे हैं नहीं, और इमरान खान साहब कह रहे हैं ना हुआ तो श्रीलंका बना देंगे। मुझे जो यूसुफ नज़र साहब ने बात की ना, वो बड़ी अहम है, और उसी से मेरे ख्याल में मुंसलिक है इस हुकूमत का मुस्तकबिल भी। बात यह है कि जो इक़दामात हुकूमत को करने चाहिए उससे वो पसोपेश से काम ले रही है। इस बात पे मेरे ख्याल में हम तमाम लोग एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में एक ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही है जी। मेरा ख्याल है कि फिर जी मंसूर आपके पास आती हूँ। मंसूर, आपको क्या लगता है, क्योंकि सूरत हाल तो यही है और इमरान खान साहब के ऊपर केसेस भी हैं, वो कह रहे हैं मुझे नाअहल करने की तैयारी है, तो क्या होगा सर, क्या नज़र आ रहा है? मंसूर। बहुत शुक्रिया आसमा साहबा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, किसी भी किस्म के मुआशी फ़ैसले लेने के अंदर जो है कोई भी हुकूमत हो वो जो है कतराएगी, और इस हुकूमत के साथ भी जो है यही देखा जा रहा है कि जो सख्त फ़ैसले लेने की ज़रूरत है, कड़वे फ़ैसले लेने की ज़रूरत है, उससे वो लोग कतरा रहे हैं। यूसुफ नज़र साहब ने जिस किस्म की हमें एग्जांपल्स दी और जो होना चाहिए, एब्सोल्युटली आई एग्री विद दैट, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी ये है कि ऐसा एक वज़ीर आज़म, ऐसी हुकूमत बैठी हो जो ये समझती हो कि हाँ जी हमें अवाम की सपोर्ट हासिल है, और अगर हम कोई मुश्किल फ़ैसले करने भी जा रहे हैं तो अवाम हमें सपोर्ट करे। इमरान खान साहब की ये जो एप्रीहेंशंस हैं, ये जो फेयर है कि हाँ जी कोई ऐसा तरीक़ाकार होगा जिसके तहत मुझे इस एरेना से बाहर निकालने की कोशिश होगी, मेरा ख्याल में तो काफ़ी वेल फाउंडेड है। अब इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि क्या वाकई उनके केसेस के अंदर इतनी जान है कि वाकई उनका नाअहल होना ही बनता है, या फिर एक सोचे समझे स्कीम के तहत, जिस तरह मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि जनाब 2017 के अंदर पैनामा के जरिए नवाज शरीफ को आउट किया गया, तो क्या ये कोई उस किस्म का प्लान है? लेकिन किसी ने भी अगर कोई जो भी इकदाम करने हैं, इस्लाहात लेकर आनी है, उसके लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल में अगर कोई ऐसा प्लान बना कि इस मुल्क में इलेक्शंस को डिले करने की कोशिश की गई,
तो फिर मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो कहीं पे भी नहीं देखता। मेरे ख्याल में हालात और भी ज़्यादा ख़राब होंगे और शायद हम डिफ़ॉल्ट के फिर और भी ज़्यादा मज़ीद करीब चले जाएँ। ये बिल्कुल आपने आमिर साहब जो मंसूर बात कर रहे हैं कि फिर और ज़्यादा डिफ़ॉल्ट का ख़तरा होगा, दिवालिया हो सकता है, और जो इस वक्त हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं, और ऐसी सूरत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो फिर वो जो श्रीलंका वाली बात थी वो फिर दुरुस्त भी साबित हो सकती है, नहीं? जी दुरुस्त। मैं वही कह रहा था कि मैं यूसुफ नज़र साहब और फिर उसकी जो बाज़गश्त मुझे मंसूर साहब की भी गुफ्तगू में नजर आई कि देखिए हम एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड सियासी और माशी बहरान हम देख रहे हैं, और इस वक्त सवाल ये नहीं है कि इमरान खान क्या करते हैं, सवाल ये कि हुकूमत वक्त क्या करती है। हुकूमत वक्त को सबसे पहले जो है कि माशी बहरान पे काबू पाने के लिए उसके पास कोई रोड मैप है या नहीं है। हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने सख्त इकदाम करके डिफॉल्ट से निकालने की कोशिश की, उसके बाद उन तमाम इकदाम को अंडू कर दिया समधी साहब ने, यानी कि जो आपके वजीर खजाना है इसहाक डार साहब ने। अच्छा, उसके नतीजे में क्या हुआ कि आपका IMF का प्रोग्राम दोबारा से इंस्टॉल हो गया, ठीक है ना। और हमारे पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो हम IMF के प्रोग्राम की कहते हैं कड़वी जो है गोली निकले, या हम डिफॉल्ट कर जाएं। तकलीफ हमें दोनों में होगी, लेकिन ज्यादा तकलीफ हमें डिफॉल्ट करने की सूरत में होगी, क्योंकि IMF का जो भी प्रोग्राम है उसके नतीजे में आपको इस्लाहात करनी पड़ेंगी। और जाहिर है कि हुकूमत को क्योंकि इसकी नजरें इलेक्शन पर है और इनके छोटे छोटे मफादात इनके पेश नजर है, इसलिए वो रिफॉर्म से ये लोग घबरा रहे हैं, ये करना नहीं चाहेंगे। और ये चाहेंगे कि जी अगर हम उस वक्त रिफॉर्म करें कि जब जो है इलेक्शन का जो एक तलवार लटक रही है वो हमारे ऊपर से हट जाए। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिर हमें पता है, क्योंकि एक नामुकम्मल कौमी असम्बली है, हमें पता है कि 2 असम्बली टूट चुकी हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों की नजर में इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत है ये, और इसकी लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन है। मैं नहीं कह रहा कि तमाम पाकिस्तानियों में, लेकिन वास्ट मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो है वो यही समझते हैं। तो जाहिर है कि उसमें हालात जो है वो बद से बदतर होंगे। ठीक बात तो है। उसका एक ही इलाज समझ में आता है कि जी इंतखाबात, लेकिन क्या इंतखाबात की लग्जरी अय्याशी के मुतहम्मिल हो सकते हैं हालात में? ये भी एक बड़ा मजेदार सवाल है। ये बहुत अहम सवाल है, और मुजम्मिल साहब ने कहा कि उनको नहीं लगता कि इंतखाबात होंगे। मैं क्विकली आप ही की इसकी बात के ऊपर मंसूर, अगर ये मिनी बजट आता है, फ़र्ज़ किया कि आता है, जो कि अब आना ही पड़ेगा क्योंकि आपको IMF के पास जाना है और कीमतें भी बढ़ेंगी, महंगाई भी बढ़ेगी, तो ये सियासी कीमत जो है वो चुकाएगी ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट और ये इत्तेहाद जो है। इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले गारंटीज़ की बात हो रही थी कि कोई गारंटी होगी तो ये सियासी कीमत चुकाएंगे, वरना नहीं। वो गारंटी आपके ख्याल में क्या हो सकती है? देखिए आसमा साहबा, मेरा सीधा सीधा ये मानना है कि ये जो पॉलिटिकल कॉस्ट की बात हो रही है, और ख़ास तौर पे जिस तरह मुस्लिम लीग नून बार बार ये कहती है कि जी हम अपनी सियासत नहीं रियासत बचाने आए थे, अगर आप इस एलिमेंट को ही बाहर निकाल दें, किसी तरीके से इन तमाम सियासी जमातों को ही एक्चुअली इस मौजूदा सेटअप के अंदर ले आएँ, और इमरान खान साहब भी एक स्टेक होल्डर हैं, आपको किसी को चाहे पसंद हो या ना हो, वो भी एक स्टेक होल्डर हैं, लोगों की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग जो है वो उनको हासिल है। तो अगर उनको भी इस पूरे प्रोसेस के अंदर लाया जाए, उनको टेबल के ऊपर बिठाया जाए और ये कह दिया जाए कि जी ठीक है हम एक प्रोसेस बनाते हैं, एक ऐसी हुकूमत बनाते हैं, वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत ना हो लेकिन इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हों, क्योंकि मामला पाकिस्तान को बचाने का है। यहाँ पे खुदा के लिए अपने सियासी फैसले करना बंद करें। अगर सबने अपनी अपनी सियासत करना शुरू की, जो कि इमरान खान साहब ने भी की है और इस मौजूदा हुकूमत ने भी की है, ये जो असेंबलियाँ तोड़ने का फैसला था पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा के, एक सियासी फैसला है, इसके अंदर कोई माशी तौर पे या लोगों के लिए कुछ भी नहीं था इसके अंदर। इन्होंने बेसिकली अपनी सियासत की खातिर ये किया है, और अगर मौजूदा हुकूमत भी जो है वो बड़े मुश्किल फैसले नहीं कर रही तो अपनी सियासत बचाने के लिए कर रही है कि किसी तरह ये ना हो कि हमें वोट लेने के लिए जाना पड़े तो हमें वोट ना मिले। तो अगर हम इस प्रोसेस को बीच में से निकाल दें कि भाई ये मामला सियासत करनी है, खुदा के लिए एक टेबल के ऊपर बैठे, सारे मिल के इस मुल्क को बचाएं, तभी मामला आगे चलेगा। लेकिन और अगर इसके बगैर, यही बात जो आप कह रहे हैं, अगर इसके बगैर आपने किसी प्रोसेस में जाने की कोशिश की तो मैं इलेक्शंस के बाद भी फिर कोई स्टेबिलिटी नहीं देख रहा। हाँ, यही बात आज चौधरी शुजात साहब ने भी की है कि इलेक्शन फौरी तो क्या लेट होंगे, और लेट भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि सबको बैठना भी पड़ेगा। मुजम्मिल साहब, ये जो सियासी कीमत है, ये अगर एक सियासी जमातों का इत्तेहाद है इस वक्त, वो क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि किया धरा तो सारा पिछली हुकूमत का है, तो हम इसका हमने ले लिया है, रियासत बचाने ज़रूर आए थे, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो तो गया, तो अब वो उसके लिए कुछ गारंटीज भी वो मांग रहे हैं। तो आपको लगता है वो गारंटीज उनको दे दी जाएंगी इलेक्शंस पहले ना? पहली बात ये है कि मैं मंसूर की उस बात को थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ कि सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा।
देखिए, हमने इमरान खान को बतौर प्राइम मिनिस्टर भी ट्राई किया है और बतौर ऑपोजिशन भी ट्राई किया है। ना वो बतौर वजीर आजम किसी के साथ बैठने के लिए तैयार थे और ना वो बतौर ऑपोजिशन में किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। उनके अंदाज़े सियासत में किसी के साथ बैठना शामिल नहीं है, लिहाजा उनके साथ मिलकर कलेक्टिव डिसीजंस उन्होंने ना वो इस पर यकीन रखते हैं और ना वो मुल्क में इसका माहौल बनने देते हैं। लिहाजा ऐसी ख्वाहिश कि इमरान खान इसमें शामिल हो जाएं, वो एक टेबल पे बैठ जाएं, तो उन्हें चार्टर ऑफ इकॉनमी की तो पेशकश की गई जब वो वजीर आजम थे कि आप कर लें, और वो बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे थे और उन्होंने मुश्किल फैसले करने थे और अपोजिशन उनको कह रही थी कि आए मिलकर कर लें, तो वो नहीं करने को तैयार थे अपोजिशन के साथ मिलकर। तो लिहाजा मुझे वो ऑप्शन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं नज़र आता इमरान खान के होते हुए कि इस मुल्क में कोई नेशनल कंसेंसस जो है वो बिल्ड हो जाए, क्योंकि वो इस पर यकीन ही नहीं रखते हैं। बाकी सब तो शायद तैयार हो जाएं। हमने तो आज देखे ना, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी कल सड़कों पर लड़ रहे थे, आज इकट्ठे बैठे देखे कि उन्होंने कोई राह निकाली। लेकिन अगर आप क्या सोच सकते हैं कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ इस तरह पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकती है या किसी के साथ बैठ सकती है? मुमकिन नहीं है। लिहाजा दूसरी बात यह है कि आप कड़वे फैसले करने हैं, तो आप ये यकीन करें कि आपने ये कड़वे फैसले इमरान खान के बगैर करने हैं। उनको आप टेबल पर नहीं ला सकते। उनको आप ना वजीर आजम के तौर पर, वो अलग कमरे में रुस के बैठ जाते थे और कहते थे आर्मी चीफ ब्रीफिंग देते, और बतौर प्राइम उनके वजीर बैठ जाते थे, वो नहीं बैठते थे। लिहाजा ये तो मेरे ख्याल में इसको ये कोशिश हमने बहुत कर ली है, वहाँ ये पूरी कौम उनको नहीं समझा सकी। अब ये फैसले है कि माइनस इमरान खान होने हैं, लिहाजा जो भी सोल्यूशन निकलना है, मुझे नहीं पता ये कैसे निकलना है, रियासत को बचाने का, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का, और ये अच्छा, जो ये माइनस इमरान वाली बात, माइनस इमरान खान होगा। अब ये माइनस इमरान कैसे होगा? बिल्कुल। अब आमिर ज़िया साहब, मैं ब्रेक के बाद आके ले लूं बात, या आप कंप्लीट कर लें, अपनी इस पे कमेंट दे दें। माइनस इमरान अगर होगा तो इसका मतलब है कि नाइलियत, जो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं, जो तीनों केसेस हैं उनके खिलाफ, तोशा खाना का भी और फंडिंग वाला भी, और जो उनकी एक और केस आज भी उसकी समाअत हुई है, टिरियान वाला, जो उनकी साहबजादी के हवाले से है, वो उसका केस भी, तीनों केस कहा जा रहा है। अभी मंसूर ने कोई तफसीली उस पर बात नहीं की, लेकिन पोटेंशियल केसेस वो कहते हैं कि लोग के ये हैं। तो अगर उनकी सच्ची मुच्ची की नाअहलियत उस पर होती है तो भी तूफान बरपा होगा आपके ख्याल में? वो मुझे पता नहीं क्यों मिसरा याद आ रहा है कि क्या क्या ख्याल बांधे नादान होश में आ, क्योंकि इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा को आप अगर आउट कर दें बिल्कुल आउट कर दें, लेकिन जाहिर है कि उसका मतलब ये नहीं होगा कि मुल्क की सियासत में इस्तेहकाम आ जाएगा, बल्कि उसके नतीजे में रियासत पर, रियासती इदारों पर, और ये जो कुछ मतलब है बचा कुचा सेटअप है पॉलिटिकल, उस पर लोगों की बदइस्माती बढ़ेगी। क्योंकि जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान है, तालीम याफ्ता पाकिस्तान है, ज्यादातर मिडिल क्लास, क्योंकि पीटीआई की सपोर्ट बेस वही है, वो तमाम का तमाम जो है एक तरह का उसमें मतलब एक तरह का वो आ जाएगा, एक रद्द-ए-अमल आएगा, वो बहुत शदीद होगा। और वो अगर लोग समझते हैं कि ठीक है इमरान खान ने अगर कोई ऐसे ही जराइम किए हैं बकौल शख्से, तो उससे बड़े जराइम जो हैं उनके करने वालों के साथ क्या होगा? क्या हमारे यहाँ दो पैमाने होंगे कि हमारे यहाँ ये होगा कि जी 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, हमारे यहाँ ये चीज के एवन फील्ड, वो चीजें जो सबको सामने हैं उसको यकसर लोग भुला देंगे, और उसके बाद जो है एक आदमी को टारगेट किया जाएगा। अगर बिल्कुल कर सकती है रियासत, कुछ भी कर सकती है करने को, लेकिन उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो खमियाजा जो का बहुत मेरे ख्याल में संगीन होगा। अच्छा, मैं सर बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ। जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू आपका है उस पर, एक तो मकबूल तरीन होने का पैमाना जो है, मैं उसको ज़रूर बहस पे लाना चाहती हूँ कि वो क्या है। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी कि जब नवाज शरीफ साहब नायल हुए थे तो वो कहते हैं कि उस वक्त वो भी बड़े मकबूल थे। तो ये कौन तय करेगा कि मकबूल कितना कौन है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आमिर साहब, एक तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मकबूल तरीन का, जो एक इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बना दिया अपने बारे में। वो कराची में जो इंतखाबात हुए, सिंध में हुए, वो आपने देख लिए। तो उसका पैमाना, अगर इंतखाबात हैं तो बल्दियाती इंतखाबात में कराची की 14 सीटें हमें नज़र नहीं आती। एक बात उस पर मैं ज़रूर आपका कमेंट चाहती हूँ कि पैमाना क्या है मकबूल तरीन का। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ना खेलते हैं ना खेलने देते हैं। तो वो खेलने नहीं देंगे तो रियासत कैसे चलेगी? इस पर बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका।
मगर मैं ये अर्ज करूं कि कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो भी मकबूलियत का पैमाना नहीं है, क्योंकि जो टर्न आउट ऑफ वोटर्स था वो गालिबन 24-25% है, तो इससे पहले वाले इंतखाबात से 11% कम था। 75% कराची वालों ने वोटर्स ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, जो कि बहुत बड़ी वो है। कोई और अगर जमहूरी मुल्क हो तो आपको कम से कम ये कहना चाहिए कि कम से कम 50% टर्न आउट होगा तो हम मानेंगे इलेक्शंस को। तो एक इंडिफरेंस था। दूसरी बात है कि वो मैनेज और बहुत ही मैनिपुलेटेड जो हैं वो इंतखाबात थे। इसकी शिकायत जमात इस्लामी, पीटीआई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मतलब जो सहाफियों से आप बात कर लें आपको पता चलेगा। डिलिमिटेशन के दिन से जो बेईमानी शुरू हुई है उसके अंदर कि 3 कराची वालों को आपने 1 के बराबर गिना, आपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर जिसकी आबादी वो सही है, 22 लेकिन लाख पीटीआई का वोटर भी तो नहीं 98 निकला ना सर। पीटीआई का वोटर निकलता तो टर्नआउट बढ़ता। ठीक है, एमकेएम ने भी बायकॉट किया, उनका वोटर भी नहीं निकला, लेकिन पीटीआई को भी वोट तो नहीं पड़े। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कहनी कि नहीं पड़े। उसकी वजह बहुत सारी वजूहत है, उसमें इनकी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कमजोर था, बिल्कुल इसमें तनकीद है। अनसर्टेनिटी थी, कई घंटे पहले तक लोगों को नहीं पता था इंतखाब होंगे नहीं होंगे। ये सारे फैक्टर्स मिल मिलाकर बिल्कुल वो एक बनता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो पैमाना नहीं है। हमारी जो पैमाना होता है कि ये तो कॉन्टेस्ट की बात होगी, कोई कह सकता है कि नवाज शरीफ साहब सबसे मकबूल तरीन आदमी है, लेकिन एक जो हमें उनके जलसे जुलूस से, हमें सोशल मीडिया के इंडिकेटर से और सर्वे से जो हमें इतलात मिलती हैं और हम जो उठते बैठते हैं लोगों के अंदर, उससे लगता है कि फजा जो है वो या तो इमरान खान के हक में है, लेकिन वो कम से कम ये जो हमारे मुतनाज़ा सियासतदान हैं, हमारे जो मौरूसी कौमी कहते हैं सियासतदान छाए हुए हैं हमारी तो सियासत के ऊपर, उनकी तरफ नहीं है। अच्छा, मैं इस पे मंसूर आप क्या कहेंगे इसको? ठीक बात है, वो कह रहे हैं कि प्रो इमरान है या नहीं है? जी, प्रो इमरान है या नहीं है? एंटी जो स्टेटस को है उसके खिलाफ जरूर है लोग, मतलब उस जो पुरानी जमातों के खिलाफ है। मंसूर? अच्छा, माज़रत के साथ मैं अपने दोनों सीनियर्स से ज़रा इख्तलाफ करने की जिसारत करूंगा। सबसे पहले मुज़म्मिल भाई ने कहा कि जी जो भी कुछ होगा उसमें माइनस इमरान की तरफ हमें जाना पड़ेगा। अब मैं आई एम सॉरी, लेकिन एक डेमोक्रेट होते हुए मैं ये एक्सेप्ट भी किस तरह कर सकता हूँ कि किसी भी पाकिस्तान के सियासतदान को माइनस करने की बात हो, सिर्फ इस वजह से कि हम उसकी बात से इख्तलाफ करते हैं या हमें उसकी बात पसंद नहीं है या जो कुछ वो कह रहा है हमें उसकी बात अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए उसको माइनस कर दिया जाए। वो मेरिट्स की बात कर रहे थे, मेरिट्स, वो पॉलिटिशियन, हाँ, मगर अगर उनके केसेस मेरिट पे है ये उन्होंने मैं वो बात ठीक है, लेकिन अगर कोई इस किस्म का प्लान हो कि जी किसी प्लान के तहत जो इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। मैं मुज़म्मिल साहब आपके पास आती हूँ जी, मैं आप इसको फिर बताइए। मुज़म्मिल साहब को क्लियर करने दें। मुज़म्मिल साहब को क्लियर जी मुज़म्मिल साहब क्या कहा था जी? देखिए, मैंने ये कहा कि जो इकोनॉमिक सर्जरी करनी है और जो आपने स्टेप्स उठाने हैं, जो कि मंसूर भाई ने कहा था कि उसके लिए एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए और इमरान खान को भी इसमें शामिल कर लें टेबल पे, तो मैंने उस पे कहा कि जो इस हुकूमत ने करना है वो कर ले। इमरान खान का अगर बैठे, चाहे वो हुकूमत में होंगे तो भी इनको साथ नहीं बिठाएंगे, वो ऑपोजिशन में होंगे तो इनके साथ नहीं बैठेंगे। लिहाजा अगर हमने कोई फैसले करने हैं तो हमें ये सोचकर करने हैं कि इमरान खान टेबल पे नहीं होगा, चाहे बतौर वजीर आजम हो चाहे बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, मगर उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। हाँ, वो हो सकती है। वो उनकी पॉलिटिक्स में साथ बैठना शामिल नहीं है किसी के। लिहाजा आपने जो फैसले करने हैं वो इसलिए ना रुक जाए कि खान टेबल पे आ जाए। ये मंसूर, ये वैसे वैलिड पॉइंट है, क्योंकि वो कहते हैं हर चीज हो सकती है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी सब कुछ, लेकिन चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठना, नहीं बात करनी। नहीं, वो देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब का अपना ये नोशन जो है ना, चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठना, तो जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू उन्होंने कहा उसको वज़ीर आला बना के दिखाया उन्होंने, तो ये फ़न और ये कमाल उनके पास है। दूसरी बात ये कि ये जो मुज़म्मिल भाई कह रहे हैं, अगर ऐसी बात होती तो वो नहीं हो रहा ना, पिछले 10 महीने से तो नहीं हो रहा। ये हुकूमत जो है, इमरान खान साहब उनके साथ टेबल पर तो नहीं बैठे हुए, तो वो नहीं हो रहा। तो अल्टीमेटली आपको चाहे पसंद हो या ना हो, लेकिन आपको कम से कम एक दफ़ा फिर भी उनको टेबल पे लाना पड़ेगा, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के ज़रिए हो चाहे जिस मर्जी तरीके से हो। लेकिन किसी भी सूरत में माइनस इमरान खान या माइनस कोई भी सियासतदान का फॉर्मूला पाकिस्तान में नहीं चल सकता। हम और इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमने माजी के अंदर एक करके देख लिया है। नवाज शरीफ को भी माइनस इसीलिए करने की कोशिश की गई थी, साड़ी गल नहीं सुनता, सानू पसंद नहीं है, यदि शक्ल सानू पसंद नहीं है, यदि गल सानू पसंद नहीं है, लेकिन नहीं हो सके ना माइनस, तो इसलिए इमरान खान साहब का भी होना बहुत जरूरी है। इवन अल्ताफ हुसैन को माइनस करने की कोशिश की गई है, वो भी अभी जो आमिर ज़िया साहब बात कर रहे थे वो भी माइनस नहीं हुए कराची की पॉलिटिक्स से, लाइक इट और नॉट, ये एक फैक्ट है। बिल्कुल। और
और अभी थोड़ी देर पहले आमिर जाद साहब ने जो बात कही कि जी ये कोई पैमाना नहीं है, ये जिस तरह भी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, देखिए बल्दियाती इंतखाबात के अंदर मेरा नहीं ख्याल, मुझे याद नहीं पड़ता, बाकी मेरे सीनियर्स हैं आप लोग सारे, मुझे ज़रा बता दीजिए कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून है कि जी इतने % वोट डलेंगे तो फिर ही रिजल्ट को माना जाएगा, अगर इतने % नहीं डलेंगे तो रिजल्ट को नहीं माना जाएगा। लोग अगर नहीं आते ना सही, मे बी वो इस पूरे सिस्टम से तंग आ चुके हैं क्योंकि सिस्टम सर कराची के एक इलेक्शन में 8% सिर्फ टर्नआउट था, मगर वो MNA ज़ाहिर है कि वो इलेक्शन हुआ भी। मैं क्विकली यही आपका सवाल मैं पूछ लूँगी, आमिर साहब से भी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लगाया, वज़ीर आला पंजाब तो नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि होगा क्या? मुज़म्मिल साहब, अब किसी पंजाब के वज़ीर आला पे कंसेंसस नहीं है, किसी और चीज़ पे इत्तफाक नहीं है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगाया वज़ीर आला, तो परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं वो नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट जाना है, मुख्तलिफ जगहों पे। तो होगा क्या सर? फिर हर मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दे देना चाहिए, नहीं? मेरे ख्याल में शायद परवेज़ इलाही साहब के एक तो ये कहते थे कि अगर आर्मी चीफ लगाएंगे तो हम उसको भी नहीं मानेंगे, तो बाद में खान शहबाज शरीफ का ख्याल था, हमें मानना पड़ गया। तो फिर आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ा हो तो आप जलसों में तकरीरें कर लेते हैं, बाद में जब आप आइन पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि किसका क्या अख्तियार है। मेरे ख्याल में अभी आइन नहीं पढ़ा परवेज़ इलाही साहब ने, तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। तो जब बाद में जब आइन पढ़ लेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि इलेक्शन कमिश्नर का फैसला अनचैलेंजेबल है। कौन वैसे वज़ीर आला बन रहा है सर? कौन बन रहा है वहाँ पे अब? जो दो ये बात तो राजा सुल्तान सिकंदर को पता होगी क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मुजम्मिल सर वर्दी साहब को नहीं पता। मंसूर, मेरे ख्याल में तो आप मेरे ख्याल में मैं आपके प्रोग्राम में गेस्ट वर्क नहीं करना चाहता। I know. जो क्योंकि ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स है, इसमें हॉट फेवरेट जो है ना वो कई दफा ऐसा गिरता है, देयर आर स्लिप्स बिटवीन कप एंड सिप वाली बात है, लिप एंड सिप वाली बात है। मंसूर तो क्या आज पीटीआई ने अपने नाम फिर बदल लिए हैं जी। नवीद चीमा आ गए बीच में। उन्होंने नसीर खान का नाम विड्रॉ कर लिया है, तो इसका मतलब है 26 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया था असेंबलियां तोड़ने का, तो निगरान के नाम उनके पास नहीं थे 15 जनवरी तक भी। ठीक बात तो है। हमारे यहाँ सियासी जमातों की तैयारियां ऐसे ही होती हैं और वो कहते हैं हम मुल्क को बचाने के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल होता कुछ नहीं। अच्छा मंसूर आपको क्या लगता है? अभी मुजम्मिल साहब ने कहा मैं गेस वर्क नहीं कर रहा, तो कौन? और ये मामला ज़ाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा, फिर वो मामला अदालत में जाएगा, फिर लंबा एक डिले हो सकता है, नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में आपने ज़रा ज़्यादती कर दी मुजम्मिल साहब के साथ। आपने वो सवाल वो कर दिया जो बेसिकली कोर्स वर्क में शेख रशीद साहब से किया जाता है, क्योंकि ये सलाहियत उनके पास है कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। मुजम्मिल साहब के पास ये सलाहियत नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो बात की गई है जी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा, मैं सिर्फ इनकी नहीं, चौधरी फैमिली के जो दूसरे सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनका भी मैं बड़ा आज एक मज़े का खेज बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जी मुआशी सूरत हाल जो बनी हुई है उसके अंदर जो है एक कमेटी कायम की जानी चाहिए जिसमें तमाम सियासी जमातें हों, और उसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। हाँ, ये तो मेरी समझ से बाहर है ये कौन से फॉर्मूले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है मुआशी सूरत हाल के साथ? वो किस चक्कर में कमेटी की सरबराही करेंगे? एक जगह आप इदारों को अपने आईनी हदूद में रखने की बात करते हैं, फिर उनसे गैर आईनी काम करवाने की बात करते हैं, तो एक अजीब घड़मस मचा हुआ है। और वो बात वही है कि इस घड़मस को ख़त्म करने का तरीकाकार यही है कि आप बैठ के यहाँ पे मुल्क के अंदर जब भी इलेक्शंस अपने टाइम पे होने चाहिए या फिर अगर पहले होने चाहिए बेशक उसको करें। अवाम जो है एक मजबूत हुकूमत को सामने लेकर आए और उसके बाद जो भी उन्होंने फैसले करने हैं, जो भी वो बेहतर समझते हैं, टैक्स बढ़ाने हैं, IMF के पास जाना है या किसी के तरले मिनते करने हैं, जो भी करने हैं, इस मसले को बचाएं। वरना अगर ये मुल्क है तो ये सियासत है, ये सियासत है तो ये सारी रौनक है। अगर ये सब कुछ ना हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। आमिर साहब आप क्या टेक है सर इस पे? ये जो मंसूर ने वक्फे से पहले बात की थी ना कि साथ बिठाने के लिए कौन बिठाएगा, खुद तो ये बैठेंगे नहीं, अल्लाह मियां ने इनको तौफीक दी नहीं है। तो हमारे इदारों को एक किरदार अदा करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो गैर आईनी किरदार होगा, चाहे वो कवर्ट करें चाहे ओवर्टली करें, करना उन्हीं को, क्योंकि जो डोर उलझाई जिन्होंने है वही सुलझाने में मदद देंगे। अब हमें पता है किस तरह से डोर उलझी है ना, उसमें उनका किरदार एक मजबूत किरदार होना चाहिए। और कब से उलझी है इस मुल्क के पास सर? कब से उलझी है? फिर बहुत पुरानी बात अस्मा साहब, वो तो आपको एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरे ख्याल में यही तक काफी कि भाई डोर उलझ गई, अब सुलझाने में ये लोग अपना किरदार अदा करें। और एक सुलझाने का बहुत आसान तरीका है कि भाई आप एक रोड मैप दें, इलेक्शन कब होना है, नहीं होना, अगर फर्ज करें नहीं होना तो बिल्कुल यकीन के साथ हो कि नहीं होना, अगर IMF के प्रोग्राम में जाना है
यकीन के साथ जाना है, लेकिन आपको एक सर्टेनिटी चाहिए, आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए, उसके बतन से फिर आपके माशी इस्तेहकाम जन्म लेगा। अच्छा जाते बिल्कुल बिल्कुल दाल बढ़ती रही, हाँ, तो फिर नहीं तो कोई भी हल होगा, यही सब कुछ होगा। नहीं होगा। मुजम्मिल साहब, असेंबलियों की तौसी की भी बात सुन रहे हैं, मुद्दत में तौसी, क्विकली सर। मैं रूल आउट नहीं करता इसको, क्योंकि इमरान खान साहब अब सिस्टम से आउट हैं, उन्होंने अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दी हैं और अब जो 3 असेंबलियाँ मौजूद हैं, एक अब जुडिशल एक्टिविज्म से हो, कौमी असेंबली में करारदाद से हो, लेकिन ये क्वाइट पॉसिबल है कि अगर कड़वे फैसले करने हैं तो 1 साल और इसी का इशारा आज चौधरी शुजात साहब भी शायद दे रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान वाज़ेह लफ्ज़ों में पहले कह चुके हैं। जो भी इस वक्त हल है, सिर्फ सबसे पहला हल जो है वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो सच्ची बात है कि रियासत होगी तो सियासत भी होगी। तो इसके लिए तमाम सियासी जमातों को सियासी हल की तरफ आना है। पार्लिमान वाहिद जगह है जहाँ पे ये हल हो सकता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।